हुआ है। ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जिसमें ऑपरेशन आपका एक्स और एक्सक्लूसिव बार्स वाला साइन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दो ही तरह के लॉ के बारे में डिस्कशन किया है उसी कॉम्बिनेशन के आधार पे। तो एक्स और प्लस विद इन सर्कल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू गिवन रूल। और आप चाहें तो इसको, चूंकि ये ऑर्डिनरी अब प्लस हो गया, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ लगा के वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, जो कि वाई प्लस एक्स हो जाएगा। और इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ की, तो एसोसिएटिव लॉ देखिए नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले वाई जेड आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जब इस ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे तो फिर ये एक्स स्क्वायर और प्लस विद इन ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसके आरएचएस को अगर एसोसिएटिव लॉ के आरएचएस को करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा, और फिर जेड के साथ जब इसको ऑपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं कि इक्वल हो हमेशा, केवल कुछ सिचुएशन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड तीनों आप वन, और भी आसान है, ये आपका सेट दिया गया है और ऑपरेटर एस्ट्रिक लिया गया है। एस्ट्रिक के बारे में बताया गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। तो आप इसका अगर, क्योंकि देखिए रिंग और इंटीग्रल, डोमेन और फील्ड, ये दो ऑपरेटर वाले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए होता है, ये तो वैसे ही नहीं होगा, ये सारे गलत हो गए। तो बचा केवल ग्रुप, तो ये ग्रुप सही होगा। लेकिन आप इसको देख लीजिए क्यों क्यों है, क्योंकि अगर कंपोजिट टेबल आप बनाएंगे तो देखिए सारी एंट्री जो है उसी सेट से बिलोंग है, इस नाते क्लोजर लॉ हो गया। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे हमेशा होल्ड करता है, तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं, एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। रही बात आइडेंटिटी लॉ का, तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट जो हैं वो कॉलम हेडर के आइडेंटिकल हैं। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट रो हेडर के आइडेंटिकल हैं, इस नाते ये आपका आइडेंटिटी लॉ भी होल्ड होगा और वन आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, चाहे इधर से देख लें चाहे इधर से देख लें। इनवर्स लॉ की जहां तक बात है, तो इनवर्स लॉ ये होल्ड कर रहा है क्योंकि सारे रो में आपको वन एक बार यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा हुआ मिल रहा है। और आप आराम से पता कर सकते हैं कि वन का इनवर्स वन ही है, ओमेगा का इनवर्स आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा हो जाएगा। तो इनवर्स लॉ भी होल्ड कर रहा है, क्लोजर लॉ भी कर रहा है, एसोसिएटिव कर रहा है, आइडेंटिटी कर रहा है। तो ये इजिली आप कह सकते हैं कि ग्रुप है।